चुनाव से पहले महाराष्ट्र में दशहरा रैली में चले राजनीतिक बाण। शिंदे और उद्धव ने एक दूसरे पर साधा जमकर निशाना। उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में गाय पर दिया शर्मनाक बयान। शिंदे ने किया करारा पलटवार, कहा हमने असली शिवसेना को बचाया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में नवंबर के अंत से पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, चुनावी बिगुल बच सकता है, लेकिन इससे पहले ही दोनों पार्टियों के नेताओं में आक्रामक तेवर देखने को मिले हैं। दरअसल आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने एक दूसरे पर करारा पलटवार किया है। इन सब के बीच में उद्धव ठाकरे ने गाय को लेकर के ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसके बाद से बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को जमकर घेरा, तो वहीं आम जनता भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया है, उसके बाद आम जनता सोशल मीडिया पर यह कह रही है कि विश्वास नहीं होता कि ये महान हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं जो कि गाय पर इस तरीके की टिप्पणी कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जहां एकनाथ शिंदे ने दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में दशहरा रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी की तुलना असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम से की, तो वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में अपनी पार्टी की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली वाले अब्दाली के बेटे मुझे कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन आप सब मां जगदंबे की तरह मेरे साथ खड़े हैं और मुझे ताकत दी है। तो वहीं ये जो दशहरा रैली का आयोजन किया गया है, इसकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि जो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के द्वारा आयोजित की गई सभा है, उसमें उतनी विराट भीड़ नहीं देखने को मिल रही है जितनी भीड़ एकनाथ शिंदे की रैली में देखने को मिल रही है। जिसके बाद से लोग ये कह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र की जनता को भी पता है कि आखिर असली शिवसेना कौन है और कौन असली शिवसेना है जिसकी वजह से उनकी रैली में जाना चाहिए, वहां पर भीड़ होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि सबसे पहले यहां पर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना पर जोरदार हमला किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की सरकार ने फैसला लिया है जहां पर गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है, उसकी भी जमकर आलोचना की है और इस दौरान उन्होंने गाय पर भी शर्मनाक टिप्पणी कर दी। दरअसल उद्धव ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यदि मराठी शास्त्रीय भाषा है और गाय राजमाता है, तो मेरे पास एक प्रश्न है, जिस प्रकार गाय राजमाता बन गई है, तो फिर राज्य की भाषा क्या होगी? क्या गाय के रंभाने को राजभाषा मान लिया जाए? अब जिस तरीके से ये उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया, तो ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जहां पर लोग इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं और यहां पर उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जहां उद्धव ठाकरे ने वर्तमान की एकनाथ शिंदे सरकार की आलोचना की है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उस पर जमकर हमला बोला है। यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तरह है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर ही निर्भर है। हमने असली शिवसेना को लोगों के चंगुल से मुक्त कराया है, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों के साथ विश्वासघात किया था। अगर हमने विद्रोह नहीं किया होता तो सच्चे शिवसैनिकों को अपमानित किया जाता और महाराष्ट्र कई साल पीछे चला जाता। अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का जो बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने गाय को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता उद्धव ठाकरे को जमकर घेरते हुए नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। सुनिए शहजाद पूनावाला ने क्या कहा। असली शिवसेना तो वो है जो बाला साहेब ठाकरे जी के पद चिन्हों पर चलती है, और आज उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी की यूबीटी का किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण हुआ है कि बाला साहेब ठाकरे जी ने जो विचार दिए थे उन सभी को उन्होंने सत्ता के लिए त्यागने का काम किया है। विचारधारा जिहाद किसने किया है वो आज सामने निकल कर आया है। क्या ये हकीकत नहीं है कि वीर सावरकर जी को अभी फिर से गुंडूराव कांग्रेस के नेता ने फंडामेंटलिस्ट बोला और जिन्ना का महिमा मंडन कर रहा था? वो उद्धव ठाकरे जी कुछ बोले? उद्धव ठाकरे जी ने तो बोला था मैं चप्पल से मारूंगा सावरकर जी का जो अपमान करेगा।
पर अब हो गया, कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ नहीं बोल पाए आप। राहुल गांधी ने कायर और डरपोक बार बार बोला, उस पर भी कुछ नहीं बोल पाए। हिंदुत्व को गाली देने वाले लोग उनके साथ बैठे हैं और फिर बात करते हैं। आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता करके सत्ता के लिए और विचारधारा का त्याग किया है, तो ये विचारधारा जिहाद अगर किसी ने किया है तो वो उद्धव सेना वाले लोगों ने किया है, और इसीलिए वो किसी को नसीहत ना दे। असली सेना अपने विचारों से जानी जाती है, और नकली सेना कौन है ये देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। जो सावरकर जी का अपमान सहन करता है वो नकली सेना है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने तो साफ तौर से उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि आखिर अब उद्धव ठाकरे के पास बचा ही क्या है। उनके जो बचे खुजे बाला साहब के आदर्श थे उनसे भी उद्धव ठाकरे ने कूड़ेदान में फेंक दिया है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए अजय आलोक का ये बयान। कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो है, उनकी तो पार्टी ही नहीं बची। पार्टी भी चली गई, बाला साहब के सिद्धांत भी कूड़े में फेंक दिया। उद्धव ठाकरे का अपना बचा क्या है? कुछ बचा है उनके पास? वहीं दूसरी ओर बात अगर हम सोशल मीडिया पर आम जनता की प्रतिक्रिया की करें तो एक एक प्रतिक्रिया पर भी नजर डालते हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे के इस बयान पर लोगों की क्या राय है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया यूजर मिस्टर सिन्हा ने उद्धव ठाकरे का ये वीडियो शेयर किया, जहां पर उन्होंने कहा कि विश्वास नहीं होता कि उद्धव ठाकरे बाला साहेब के बेटे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी छवि थी हिंदू हृदय सम्राट, और यहाँ पर उद्धव ठाकरे की बोली ही कुछ अलग नजर आती है। वहीं पत्रकार अजीत भारती ने भी इस वीडियो को शेयर किया और कहा कि बाला ठाकरे के नाम को अपने अस्तित्व का आधार बनाए घूमने वाले उद्धव का प्रश्न है कि यदि मराठी शास्त्रीय भाषा है और गाय राजमाता है तो क्या गाय के रंभाने को राजभाषा मान लिया जाए? उद्धव की भाषा जाकिर नाइक के करीब होती जा रही है, बस दाढ़ी बढ़ा ले तो ये लोगों को संदेह समाप्त कर देंगे। इसके अलावा जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस, AIMIM, सपा और DMK के हाथ मिलाने का ये साइड इफेक्ट है। ये इन्होंने सिर्फ कुर्सी के लिए स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के नाम को मिट्टी में मिला करके रख दिया है। इसके अलावा प्रोफेसर अर्पिता चटर्जी कहती हैं कि जब मैंने उद्धव ठाकरे का ये बयान सुना तो मुझे पीड़ा होती है और ये मैं सोच के अत्यधिक दुखी हो जाती हूं कि उद्धव ठाकरे महान बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? फिलहाल जहां बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के उद्धव ठाकरे को घेरती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आम जनता भी सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिक्रिया जाहिर कर रही है। और लोगों का कहना यह है कि आखिर उद्धव ठाकरे के जो बयान देने का तरीका है, जिस तरीके से वो गाय को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, इससे पहले जब गाय को राज्य माता घोषित किया गया था तो इस मामले में संजय राउत ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और ये कहा था कि राज्य माता घोषित किया जाना गाय का ये वीर सावरकर का अपमान है। तो इस तरीके की बयानबाजी को लेकर के लगातार आम जनता के भी रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जो कि साफ तौर से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।